बुलेटिन में खुशामदीद। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे और सबसे पहले आपको बताएंगे करे कोई और भरे कोई। गाड़ियां दूसरे सूबों की हैं और ई चालान कराची वालों का। दूसरे सूबे की हुबहू नंबर की गाड़ियों के भारी जुर्माने कराची वालों को मिलने लगे। कराची में चोरीशुदा कार के मालिक को ई चालान 10,000 रुपए का भारी जुर्माना क्यों हुआ? चोरी हुई गाड़ी को जुर्माने की तहकीकात के दौरान एक अहम इंकशाफ सामने भी आया है। चोरीशुदा गाड़ी मेहरान कार थी और ई चालान सुजुकी ऑल्टो कार का हुआ। तहकीकात में इंकशाफ हुआ है। मजीद तफसीलात जानते हैं हमारे नुमाइंदे एहसान यूनुस से। जी एहसान, बताइएगा क्या तफसीलात हैं? बिल्कुल देखें, कराची शहर में बढ़ते हुए ट्रैफिक हादसात की रोकथाम और ट्रैफक कवानीन पर शहरियों को अमल दरामद करवाने के लिए जो इनिशिएटिव कराची ट्रैफिक पुलिस और सिंध हुकूमत की जानिब से लिया गया है, ई टिकटिंग के तहत शहर में जो 12,000 कैमरे मुख्तलिफ शाहराहों पर नस्ब किए गए हैं और ये तासुर जाहिर किया जा रहा था कि इससे न सिर्फ ट्रैफिक की रवानी में जो है वो बेहतरी आएगी और इसके साथ साथ जो ट्रैफिक हादसात शहर में बढ़ते चले जा रहे थे, इसके रोकथाम के लिए भी ये कैमरे जो है वो मुतासिर कुन जो है वो साबित होंगे। मगर हम देख रहे हैं कि जग रसाई का सबब ये मंसूबा जो है वो बनता दिखाई दे रहा है और ऐसे ऐसे शहरियों के जो है वो चालान किए जा रहे हैं जिनकी गाड़ियां कई सालों से जो है वो चोरी हो चुकी हैं और आज उन्हें उन गाड़ियों के जुर्माने जो है वो ट्रैफिक कानून की खिलाफ वर्जी पर मौसूल हो रहे हैं। ऐसा ही एक वाकया आज शहर में जो है वो रोनमा हुआ है। बताया जा रहा है कि 5 स्टार होटल की एक गाड़ी थी जो कि 28 साल कबल जो है वो कराची शहर से चोरी हुई थी और आज मालिक को जो है वो इसका चालान मौसूल हुआ है। बताया जा रहा है कि कार नंबर AAR 540 मई 1997 को सदर फयाज सेंटर की पार्किंग से ये गाड़ी जो है वो चोरी हुई थी और कार चोरी की FIR 1997 में सदर थाने में 22 मई को दर्ज कराई गई थी। पुलिस 28 साल में मसरूका गाड़ी को तलाश तो नहीं कर सकी, अलबत्ता आज 10,000 रुपए का ई चालान के तहत जुर्माना जो है वो मालिक के पास पहुंच गया है। बताया जाता है कि हब टूल प्लाजा पर ड्राइवर की सीट बेल्ट न होने पर गाड़ी का ई चालान किया गया और चालान का जुर्माना भरने पर मालिक का कहना है कि हम तैयार हैं, मगर हमारी जो चोरीशुदा गाड़ी है इसे तो तलाश किया जाए। तो ये इंतहाई तशवीशनाक सूरत हाल है कि जो चोरीशुदा गाड़ियां हैं वो आज तक शहर में दौड़ रही हैं। ये भी पुलिस की नाकामी का मुंह बोलता सबूत है कि जिन गाड़ियों को सड़कों पर पुलिस तलाश नहीं कर सकी, उन्हें जो ई चालान के तहत शहर में कैमरे नस्ब किए गए हैं वो उनकी निशानदेही कर रही हैं, मगर उसके बावजूद जो पुलिस है वो इन गाड़ियों को जो है वो बरामद करने में नाकाम दिखाई देती है। एक और वाकया है, दूसरों सूबों की जो गाड़ियां हैं वो डबल नंबर प्लेट पर चल रही होती हैं तो उसकी जो चालान है वो भी मालकान को जो है वो मौसूल हो रहे हैं। कराची में चोरीशुदा कार के मालिक को आज जो 10,000 का ई चालान इतने सालों के बाद मौसूल हुआ है तो उसके बाद ई चालान टिकटिंग सिस्टम पर कई सवालात जो है वो उठ गए हैं। ये कराची ट्रैफिक पुलिस के जो DIG हैं पीर मोहम्मद शाह, उनकी जानिब से कहा गया था कि दूसरे सूबों की जो गाड़ियां शहर में चलती हैं तो उनको फिलहाल जो है वो चालान नहीं इशू किए जा रहे क्योंकि जो एक्साइज डिपार्टमेंट है उनके पास इन गाड़ियों का डेटा मौजूद नहीं है। सिर्फ ये कैमरे जो शहर में नस्ब किए गए हैं ये उन गाड़ियों का चालान कर सकते हैं जिनका एक्साइज एंड टैक्सेशन सिंध के पास रिकॉर्ड जो है वो मौजूद है, क्योंकि ये गाड़ियां सूबा सिंध से रजिस्टर्ड हो। इन्हीं तमाम तर जो रजिस्ट्रेशन रिकॉर्ड है वो ट्रैफिक पुलिस के पास मौजूद है, तो उन्हीं गाड़ियों को जो है वो चालान किया जा रहा है। बसूरत दीगर जो दूसरे सूबों की गाड़ियां हैं जैसे कि बलूचिस्तान में बताया जाता है कि हाल ही में हमने देखा कि एक गैंग कराची पुलिस की जानिब से बस्ट किया गया था जिससे ये पुलिस एहलकार खुद जो है वो मुलविस थे और ये इंकशाफ सामने आया था कि जो कराची शहर से चोरी की जाने वाली गाड़ियां होती हैं ये बलूचिस्तान में सस्ते दामों में फरोख्त की जाती हैं और फिर बलूचिस्तान में ये गाड़ियां जो है वो डुअल नंबर प्लेट पर, जैसे कि आपकी गाड़ी अगर कराची शहर में एक नंबर पर चल रही है तो उसी नंबर की गाड़ी बलूचिस्तान में भी चल रही होती है, क्योंकि सिंध एक्साइज एंड टैक्सेशन डिपार्टमेंट का डेटा दूसरे सूबों के पास मौजूद नहीं है तो वहां पर आमतौर पर ये गाड़ियां चल रही होती हैं और ऐसे भी इंकशाफात सामने आए हैं कि ये रजिस्टर्ड भी बाकायदा तौर पर दूसरे सूबों से जो है वो हुई भी होती हैं। तो यही आज एक मामला जो है वो रिपोर्ट हुआ है। दूसरे सूबे से ताल्लुक रखने वाली एक गाड़ी जो कराची की सड़क पर चल रही थी उसे भी चालान जो है वो इशू किया गया है, जिसके बाद ये चालान जो है वो जो जेन्युइन मालिक था गाड़ी का उसके पास जो है वो पहुंच गया और उसने भी जो है वो शिकायत जो है वो कराची ट्रैफिक पुलिस को दर्ज कराई है।
तो ये इंतहाई तशवीशनाक सूरत हाल है। शहर में इतने मुज़हका खेज जो ई चलान नाफिजुल अमल हो रहे हैं, तो इस पर न सिर्फ जो कराची की सियासी जमातें हैं वो कराची ट्रैफिक पुलिस के सिस्टम को तनकीद का निशाना बना रही हैं, बल्कि जो कराची के शहरी हैं वो भी इस तमाम तर सूरत हाल को देखते हुए इसे एक मुज़हका खेज सिस्टम जो है वो तस्वुर कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया एहसान यूनुस तफसीली अपडेट के लिए। आपको बताते चलें गाड़ियां दूसरे सूबों की हैं और ई चालान कराची वालों का लग रहा है। दूसरे सूबों की हूबहू नंबर की गाड़ियों के भारी जुर्माने कराची वालों को मिलने लगे। कराची में चोरी शुदा कार के मालिक को ई चालान 10,000 रुपए का भारी जुर्माना क्यों हुआ? चोरी हुई गाड़ी को जुर्माने की तहकीकात के दौरान अहम इंकशाफात भी सामने आए हैं। और अब खबर शामिल करेंगे कराची ट्रैफिक पुलिस का बड़ा कारनामा। 28 साल कबल चोरी होने वाली गाड़ी का ई चालान भेज दिया। 5 स्टार होटल की मलकियत कार मई 1997 को सदर फयाज सेंटर की पार्किंग से चोरी हुई थी। हब टोल प्लाजा पर ड्राइवर की सीट बेल्ट ना पहनने पर गाड़ी का 10,000 रुपए का ई चालान किया गया। होटल इंतजामिया का कहना है कि चालान का जुर्माना भरने पर तैयार है, मगर पहले गाड़ी बरामद करके दी जाए। कराची ट्रैफिक पुलिस का बड़ा कारनामा सामने आया है। 28 साल कबल चोरी होने वाली गाड़ी का ई चालान भेज दिया। 5 स्टार होटल की मलकियत कार मई 1997 को सदर फयाज सेंटर की पार्किंग से चोरी हुई थी। हब टोल प्लाजा पर ड्राइवर की सीट बेल्ट ना पहनने पर गाड़ी का 10,000 रुपए ई चालान किया गया। होटल इंतजामिया का कहना है कि चालान का जुर्माना भरने पर तैयार है, मगर पहले गाड़ी बरामद करके दी जाए। कराची ट्रैफिक पुलिस का बड़ा कारनामा। 28 साल कबल चोरी होने वाली गाड़ी का ई चालान भेज दिया। 5 स्टार होटल की मलकियत कार मई 1997 को सदर फयाज सेंटर की पार्किंग से चोरी हुई थी। हब टोल प्लाजा पर ड्राइवर की सीट बेल्ट ना पहनने पर गाड़ी का 10,000 रुपए का ई चालान किया गया। होटल इंतजामिया का कहना है कि चालान का जुर्माना भरने पर तैयार है, मगर पहले गाड़ी बरामद करके दी जाए। कराची ट्रैफिक पुलिस का बड़ा कारनामा सामने आया है। 28 साल कबल चोरी होने वाली गाड़ी का ई चालान भेज दिया। 5 स्टार होटल की मलकियत कार मई 1997 को सदर फयाज सेंटर की पार्किंग से चोरी हुई थी। हब टोल प्लाजा पर ड्राइवर की सीट बेल्ट ना पहनने पर गाड़ी का 10,000 रुपए का ई चालान किया गया। होटल इंतजामिया का कहना है कि चालान का जुर्माना भरने पर तैयार है, मगर पहले गाड़ी बरामद करके दी जाए। कराची ट्रैफिक पुलिस का बड़ा कारनामा सामने आया है। 28 साल कबल चोरी होने वाली गाड़ी का ई चालान भेज दिया गया। 5 स्टार होटल की मलकियत कार मई 1997 को सदर फयाज सेंटर की पार्किंग से चोरी हुई थी। हब टोल प्लाजा पर ड्राइवर के सीट बेल्ट ना पहनने पर गाड़ी का 10,000 रुपए का ई चालान किया गया। होटल इंतजामिया का कहना है कि चालान का जुर्माना भरने पर तैयार है, मगर पहले गाड़ी पर बरामद करके दी जाए। इसी हवाले से मजीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे आरिफ बंगस से। जी आरिफ, बताइएगा। कराची के 5 स्टार होटल की 28 साल कबल चोरी होने वाली कार का ई चालान भेज दिया गया। कार नंबर AAR 540 मई 1997 को सदर फयाज सेंटर की पार्किंग से जो है चोरी हुई थी। कार चोरी की FIR जो 122/97 सदर थाने में दर्ज की गई थी। पुलिस 28 साल में जो है मसरूका गाड़ी तो बरामद न करा सकी, मगर 10,000 रुपए का ई चालान जो है वो भेज दिया गया। इसके अलावा जो दूसरे सूबों की जो हूबहू जो नंबर की गाड़ियों के भारी जुर्माने जो कराची वालों को जो है भुगतने पड़ रहे हैं। कराची में चोरी शुदा कार के मालिक को ई चालान जो है 10,000 रुपए का भारी जुर्माना के साथ जो है भेजा गया। चोरी हुई गाड़ी को जुर्माने की तहकीकात के दौरान एक अहम इंकशाफ भी हुआ कि खिलाफवर्जी कराची रजिस्ट्रेशन की कार ने जो है नहीं, बल्कि क्वेटा से रजिस्टर्ड गाड़ी ने की और चालान जो है कराची पुलिस की गाड़ी को जो है भुगतना पड़ा। इसके अलावा मजीद फॉलो अप ये है कि ट्रैफिक पुलिस ने जो है चोरी शुदा गाड़ी के चालान से मुतल्लिक वजाहत जारी कर दी। चोरी शुदा गाड़ी का जो चालान है पुराना और इब्तदाई दिनों का है। इस वक्त एंटी व्हीकल लिफ्टिंग पुलिस की जो डेटाबेस के साथ ऑपरेशन चल रहा था, जिसकी बिना पर जो है ये गलतफहमी हो रही है, जिसको जो है काबू करने के लिए इकदाम किए जा रहे हैं। जी बहुत शुक्रिया आरिफ बंगश तमाम तर तफसीलात से आगाह करने के लिए।
कराची ट्रैफिक पुलिस ने चोरीशुदा गाड़ियों के चालान से मुतालिक वजाहत जारी कर दी। कहा चोरीशुदा गाड़ी का चालान पुराना और इब्तिदाई दिनों का है। मुस्तकबिल में ऐसे इकदाम रोकने के लिए इकदाम किए जा रहे हैं। ट्रैफिक पुलिस गाड़ियों की पॉइंटेशन जारी रखे हुए है। चालान से चोरीशुदा गाड़ियों की बर वक्त निशानदही में मदद मिलती है। आपको बताते चले, कराची ट्रैफिक पुलिस ने चोरीशुदा गाड़ी के चालान से मुतालिक वजाहत जारी कर दी है। कहा चोरीशुदा गाड़ी का चालान पुराना और इब्तिदाई दिनों का है। मुस्तकबिल में ऐसे इकदाम रोकने के लिए इकदाम किए जा रहे हैं। ट्रैफिक पुलिस गाड़ियों की पॉइंटेशन जारी रखे हुए है। चालान से चोरीशुदा गाड़ियों की बर वक्त निशानदही में मदद मिलती है। और अब बुलेटिन में खबर शामिल करेंगे। बोर्ड बेसन पुलिस से मुकाबले में गिरफ्तार होने वाले 3 मुलजिमान सेफ सिटी कैमरे की चोरी में मुलव्विस निकले। डीआईजी साउथ असद रजा के मुताबिक मुलजिमान ने कुछ रोज कबल बिलावल चुरंगी से सेफ सिटी कैमरों का डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स चोरी किया था। मुलजिमान चुराया गया डीबी बॉक्स भी फरोख्त कर चुके हैं। मुलजिमान की निशानदही पर शरीके जुर्म अरबाज भी गिरफ्तार। डीबी बॉक्स की बैटरी और इन्वर्टर, असलहा, औजारों का बैग और सीढ़ी बरामद हुई है। मुलजिमान आदि जराइम पेशा, पुलिस मुकाबला, डकैती, असलहा और मनशियात के केसेस में मुलव्विस हैं। आपको बताएंगे, बोर्ड बेसन पुलिस से मुकाबले में गिरफ्तार होने वाले 3 मुलजिमान सेफ सिटी कैमरे की चोरी में मुलव्विस निकले। डीआईजी साउथ असद रजा के मुताबिक मुलजिमान ने कुछ रोज कबल बिलावल चुरंगी से सेफ सिटी कैमरों का डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स चोरी किया था। मुलजिमान चुराया गया डीबी बॉक्स भी फरोख्त कर चुके हैं। मुलजिमान की निशानदही पर शरीके जुर्म अरबाज भी गिरफ्तार। डीबी बॉक्स की बैटरी और इन्वर्टर, असलहा, औजारों का बैग और सीढ़ी बरामद हुई है। मुलजिमान आदि जराइम पेशा, पुलिस मुकाबला, डकैती, असलहा और मनशियात के केसेस में मुलव्विस हैं। बोर्ड बेसन पुलिस से मुकाबले में गिरफ्तार होने वाले 3 मुलजिमान सेफ सिटी कैमरे की चोरी में मुलव्विस निकले। डीआईजी साउथ असद रजा के मुताबिक मुलजिमान ने कुछ रोज कबल बिलावल चुरंगी से सेफ सिटी कैमरों का डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स चोरी किया था। इसी हवाले से मजीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे नूर इस्लाम से। जी नूर, बताइएगा क्या तफसीलात हैं आपके पास? देखिए, बोर्ड बेसन पुलिस ने गुज़िश्ता रात कार्रवाई के दौरान पुलिस मुकाबले के बाद सेफ सिटी प्रोजेक्ट के तनसीबात की चोरी में मुलव्विस मतलूब और इश्तिहारी मुलजिमान को जख्मी हालत में गिरफ्तार किया। पुलिस हुक्काम का कहना है कि मुलजिमान का एक साथी मौके से फरार होने में कामयाब हो गया है, जबकि जख्मी हालत में गिरफ्तार मुलजिमान में नूर वली उर्फ कोचे और अब्दुर्रहमान शामिल है, जबकि साहदुल्ला को बिला ज़र्ब गिरफ्तार किया गया। मुलजिमान का एक साथी अबीबुल्ला फायरिंग करता हुआ अंधेरे का फायदा उठाकर फरार हो गया है, जबकि गिरफ्तार मुलजिमान के कब्जे से 2 30 बोर पिस्टल और चोरी में इस्तेमाल होने वाले औजारों का बैग और सीढ़ी बरामद कर ली गई है। इब्तिदाई इंट्रोगेशन के दौरान मुलजिमान ने एतराफ़ किया है कि वो सेफ सिटी प्रोजेक्ट का डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स चोरी करने के इरादे से उस मकाम पर मौजूद थे। मजीद तफ्तीश में ये भी इंकशाफ हुआ है कि चंद रोज कबल भी उन्होंने एक डीबी बॉक्स चोरी करके फरोख्त किया था। मुलजिमान की निशानदही पर ही पुलिस ने एक और शरीक जुर्म अरबाज को गिरफ्तार किया, जिसके कब्जे से चोरी शुदा डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स में मौजूद बैटरी, इन्वर्टर और दीगर सामान पुलिस ने बरामद कर लिया है। गिरफ्तार मुलजिमान का साबका रिकॉर्ड की जांच पड़ताल से मालूम हुआ है कि ये आदि जराइम पेशा मुलजिमान है, जो इससे कबल भी पुलिस मुकाबला, डकैती, नाजायज असला, मोटरसाइकिल चोरी और मंशियात जैसे संगीन जराइम में मुलव्विस रह चुके हैं। जबकि नूर वली उर्फ कोचे मुख्तलिफ मुकदमात में अदालत को भी इश्तिहारी निकला है, जबकि गिरफ्तार मुलजिमान से मजीद तफ्तीश जारी है। मजीद रिकवरी और अहम इंकशाफात भी मतवक्का है, जबकि फरार मुलजिम की गिरफ्तारी के लिए पुलिस कार्रवाई कर रही है। जी बहुत शुक्रिया नूर इस्लाम तफसीलात से आगाह करने के लिए। कराची में लियारी गैंगवार एक बार फिर सर उठाने लगी है। न्यू एमेजिना रोड पर कार शोरूम के बाहर नामालूम मुलजिम ने फायरिंग की वाकये का मुकदमा जमशेद क्वार्टर थाने में दर्ज कर लिया गया। मुकदमा जवाद बेग नामी शोरूम मालिक की मुद्दत में दर्ज किया गया। भत्ताखोरी, इक़दाम कत्ल, फायरिंग और गाड़ी को नुकसान पहुंचाने की दिफात शामिल है। मैसेज भेजने वाले ने अपना नाम अहमद अली मक्सी और ताल्लुक लियारी गैंग वॉर बताया है। फायरिंग के बाद भाई के नंबर पर 50 लाख भत्ता तलब करने की कॉल और मैसेज भी मौसूल हुआ। आपको बताते चलें, कराची में लियारी गैंग वॉर एक बार फिर सर उठाने लगी है। मजीद तफसीलात जानते हैं हमारे नुमाइंदे एयाज वारियों से। जी एयाज वारियों, बताइएगा।
कराची में लियारी गैंगवार एक बार फिर सर उठाने लगे हैं। न्यू एम ए जिना रोड पर कार शोरूम के बाहर नामालूम मुलजिम की फायरिंग का मामला पेश आया है। वाकये का मुकदमा जमशेद क्वार्टर थाने में दर्ज करवा लिया गया है, जबकि मुकदमा जवाद बेग के नामी शोरूम मालिक की मुद्दत में दर्ज किया गया है। बत्ताखोरी, इक्तदाम कत्ल, फायरिंग और गाड़ी को नुकसान पहुंचाने की दफात शामिल की गई हैं। मैसेज भेजने वाले का नाम अपना नाम अहमद अली मक्सी और ताल्लुक लियारी गैंगवार से बताया है। फायरिंग के बाद भाई के नंबर पर 50 लाख भत्ता तलब करने की कॉल और मैसेज मौसूल हुए हैं। जी बहुत शुक्रिया याज बारियो तमाम तर तफसीलात से आगाह करने के लिए। अहम खबर से आपको आगाह करेंगे। आपको बताएंगे ANF का मुख्तलिफ शहरों में मनशियात स्मगलिंग के खिलाफ क्रैकडाउन। ANF की 5 कार्रवाइयों के दौरान 2 मुलजिमान गिरफ्तार कर लिए गए हैं। गिरफ्तार मुलजिम का तालीमी इदारों के तलबा को मनशियात फरोख्त करने का एतराफ। ANF का मुख्तलिफ शहरों में मनशियात स्मगलिंग के खिलाफ क्रैकडाउन। ANF की 5 कार्रवाइयों के दौरान 2 मुलजिमान गिरफ्तार कर लिए गए हैं। गिरफ्तार मुलजिम का तालीमी इदारों के तलबा को मनशियात फरोख्त करने का एतराफ है। ANF का मुख्तलिफ शहरों में मनशियात स्मगलिंग के खिलाफ क्रैकडाउन। ANF की 5 कार्रवाइयों के दौरान 2 मुलजिम गिरफ्तार कर लिए गए हैं। एक और अहम खबर आपको बताएंगे। मलिर कैंट बिठाइयाबाद में फायरिंग से मर्द जहां बहक और खातून जख्मी होने का वाकया पेश आया है। मकतूल अली असगर का मुजरिमाना रिकॉर्ड सामने आ गया है। मकतूल पर 6 मुकदमात दर्ज है। मकतूल पर फ्रॉड, धोखाधड़ी और नाजायज असलहा समेत दीगर दफात के तहत मुकदमात दर्ज है। मलिर कैंट बिठाइयाबाद में फायरिंग से मर्द जहां बहक और खातून जख्मी होने का वाकया मकतूल अली असगर का मुजरिमाना रिकॉर्ड सामने आ गया है। मकतूल पर 6 मुकदमात दर्ज है। मकतूल पर फ्रॉड, धोखाधड़ी और नाजायज असलहा समेत दीगर दफात के तहत मुकदमात दर्ज हैं। दीगर खबरें भी न्यूज बुलेटिन का हिस्सा बनाएंगे, लेकिन इस ब्रेक के बाद आप रहे कराची के साथ। वेलकम बैक। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे और आपको बताएंगे वजीर दाखिला सिंध जियाउल हसन लंजार ने पुलिस हेडक्वार्टर गार्डन साउथ में सिंध पुलिस गेम्स का इफ्तिताह कर दिया है। इस वक्त तकरीब से खिताब भी कर रहे हैं। आपको बराह रास्त लिए चलते हैं। चेयरमैन स्पोर्ट्स बोर्ड के सबको अस्सलाम वालेकुम। अच्छी बात यह है कि आज जो ये 2025 के सिंध पुलिस गेम्स हो रहे हैं, IGP सिंध गुलाम नबी मेमन की तरफ से ये इनिशिएट जो कि 11-12 में उन्होंने इनकाद किया था इन गेम्स का एज ए DIG हेडक्वार्टर, और उन्हीं के सरबराही में दोबारा ये सिंध गेम्स हो रहे हैं। और खुशी इस बात की है कि जो पुलिस पर माजी में तनकीद होती रही है, हमने कोशिश की है कि सिंध पुलिस का वो फेस दिखाएं कि जो पॉजिटिव है, जो पब्लिक फ्रेंडली हो, जो आवाम के लिए काबिल कबूल हो, जो उनके मसाइल का हल हो। हम पुलिस को चाहते हैं कि हमारे अफसरान, हमारे नौजवान जो पुलिस ऑफिसर्स हैं, हमारे कांस्टेबल्स हैं, वो आवाम को फैसिलिटेट करें। और आज ये जो इनकाद है सिंध पुलिस गेम्स का, आज ये चेहरा भी पब्लिक के पास आ रहा है कि ये हमारे एम्बेसडर्स हैं सिंध पुलिस के, ये नौजवान बच्चे हमारे स्पोर्ट्समैन। और मैं मुबारकबाद पेश करूंगा हमारे पीर मोहम्मद शाह साहब को और IGP सिंध को कि उन्होंने बहुत खूबसूरत मैदान ये सजाया है, और जो कि शायान शान होना चाहिए स्पोर्ट्स गेम का इनकाद
वो आज ये कर रहे हैं। मैं इनका शुक्रगुजार हूँ, पाकिस्तान और ख़ुसूसन हमारी जो सिंध में एक ये जो खुशी की लहर इससे आएगी, क्योंकि स्पोर्ट्स वो चीज़ है कि लोगों को एंटरटेनमेंट भी मिलती है, हमारे नौजवान उनका माइंड फ्रेश भी होता है और दोबारा फाइट करने की लगन होती है हालात के साथ, अपने मसाइल के साथ, सोशल इश्यूज़ के साथ। एक स्पोर्ट्समैन ही किरदार अदा कर सकता है, क्योंकि उसकी हेल्दी एक्सरसाइजेज और स्पोर्ट्स में जो ग्राउंड में आकर स्पोर्ट्समैन अपना वर्कआउट कर रहा होता है, फाइट कर रहा होता है, अपार्ट फ्रॉम दैट के क्या हो रहा है दुनिया जहान में, वो अपने खेल में मशगूल होता है। उसके बाद वो डाइवर्शन जो है एक फ्रेशनेस लाती है बच्चों में। और हम तो चाहते हैं कि स्पोर्ट्स के मैदान आबाद हों, और अल्हम्दुलिल्लाह कराची, जैसे आईजीपी साहब ने बताया कि हालात अल्हम्दुलिल्लाह इतने अच्छे हुए हैं कराची के पास से कि यहाँ मैचेस भी हो रहे हैं। कल भी शायद वेटरन्स का एक क्रिकेट टूर्नामेंट चल रहा है, वो कल से शायद या आज से शुरू हुआ है। यकीनन यहाँ हमारे पास इंटरनेशनल मैचेस भी हो रहे हैं और एक्टिविटीज़ भी हो रही हैं। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ की जो हेल्दी एक्टिविटीज़ हैं वो बहाल हुई हैं, उसमें सिंध पुलिस का बहुत बड़ा किरदार है। और हमारे अफसरान की लगन है। हम चाहते हैं कि इनको इनकरेजमेंट मिले पब्लिक की तरफ से, ताकि ये और बेहतर कारकर्दगी दिखा सकें इस शहर के लिए, हमारे प्रोविंस सिंध के लिए। और यकीनन आज मैं अपने आईजी साहब से कह रहा था कि इनका कोटा मुकर्रर होना चाहिए जो स्पोर्ट्समैन्स हैं, ताकि सिंध पुलिस में स्पोर्ट्स के लिए हम प्रोजेक्शन लाएं। और मैंने कहूँगा कि आप अपनी पॉलिसी हमें दें कि ताकि हम जो कि बच्चे स्पोर्ट्स में मुख्तलिफ स्पोर्ट्स के अलावा आज हम ये हमारे जो गुलकार हैं ये भी हमारे सिंध पुलिस के कांस्टेबल हैं माशाल्लाह। मैं चाहूँगा कि जो फनकार हों उनके लिए भी कोटा होना चाहिए, और मुख्तलिफ जो हमारे टेक्निकल चीज़ें हैं उनके लिए हम कोटा रखें। उसके लिए एक प्रॉपर बोर्ड होना चाहिए। अगर स्पोर्ट्स का कोटा है तो उसमें बोर्ड हो, और हमारे मोइन खान साहब जैसे बैठे हुए हैं, हॉकी के प्लेयर्स बैठे हुए हैं, मुस्तफ़ा कुरैशी साहब बैठे हुए हैं, या हमारे और क्रिकेटर्स हैं उनका एक बोर्ड हो क्रिकेट के लिए, वो रिकमेंडेशन दें कि भाई ये बच्चे इसका ट्रायल लिया है, ही इज़ कैपेबल टू ज्वाइन पुलिस एज ए क्रिकेटर। ऐसे ही हॉकी प्लेयर होना चाहिए, ऐसे ही टेबल टेनिस प्लेयर होना चाहिए, टेनिस प्लेयर होना चाहिए, वाट एवर बॉक्सिंग प्लेयर हमारे माशाल्लाह बाहर से बैनुल अक़वामी मुकाबले लड़ रहे हैं सिंध पुलिस के। और तो हम यही चाहते हैं कि आप लोगों को इनकरेजमेंट हो और बेहतर फैसिलिटीज़, स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ हों, सोशल एक्टिविटीज़ हों, ताकि इस शहर में और अपने प्रोविंस में हम खुशियां बांट सकें। तो आप सबकी बड़ी मेहरबानी, ख़ास करके जो भी मेहमानाने गिरामी आए हुए हैं, हमारे अफसरान हैं, सबकी बड़ी मेहरबानी कि आज आप यहाँ शिरकत की आप लोगों ने, हमारे मिनिस्टर साहिबान की बड़ी मेहरबानी। और यकीनन अच्छे हेल्दी मुकाबले होंगे और इंशाअल्लाह इसके असरात
हमारे पुलिस डिपार्टमेंट पर और इस मुआशरे पर मस्बत होंगे। आप सबकी बड़ी मेहरबानी। पाकिस्तान जिंदाबाद, सिंध पुलिस पाइंदाबाद। बहुत बहुत शुक्रिया। और यकीनन बड़ी बेहतरीन बातें कही गई वज़ीर दाखिला सिंध की जानिब से कि यकीनन एक ऐसा बोर्ड भी हो, ऐसा कोटा भी हो और एक अच्छा चेहरा सिंध पुलिस का आवाम के सामने हो। और आजकल हम सब देख रहे हैं कि बहुत सारी इस्तिलाहात हो रही और ख़ास तौर पर जो ट्रैफिक के मामलात हैं, तो यकीनन हम सब कहीं ना कहीं ज़रूर सराहे जाने के काबिल हैं ये तमाम जवान जिन्होंने इतनी मेहनत की है। वज़ीर दाखिला सिंध ज़ियाउल हसन लंजार इस वक्त तकरीब से खिताब कर रहे थे। उन्होंने इफ्तिताही तकरीब में पुलिस बैंड्स की शानदार परफॉर्मेंस भी देखी। सिंध पुलिस गेम्स 12 दस्तों 18 मुख्तलिफ खेलों के मुकाबलों पर भी मुश्तमिल है। उन्होंने कहा कि इन गेम्स से सिंध में खुशी की लहर आएगी, हमारे नौजवानों का माइंड भी फ्रेश होता है। हम चाहते हैं स्पोर्ट्स के मैदान आबाद हों, हम चाहते हैं हमारे अफसरान को हौसला अफजाई मिले। और अब बुलेटिन में खबर शामिल करेंगे। सिंध काबीना का इजलास तलब। इजलास कल वजीर आला सेक्रेटरीट में होगा। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह इजलास की सदारत करेंगे। इजलास में तमाम सूबाई वज़रा को हाजिरी यकीनी बनाने की हिदायत। सीनियर सूबाई वजीर शर्जील नाम मेमन ने ग्रीन लाइन रूट पर खवातीन के लिए मखसूस पिंक बस सर्विस का इफ्तिताह कर दिया। शर्जील नाम मेमन कहते हैं कि पाकिस्तान में पहली बार BRT में खवातीन के लिए पिंक बस सर्विस का आगाज किया जा रहा है। 27वीं आईनी तरमीम पर जिसने तनकीद करनी है वो करे। जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि इस वक्त आप ग्रीन लाइन BRT में मौजूद हैं और इस वक्त महकमा ट्रांसपोर्ट हुकूमत सिंध भर में ट्रांसपोर्ट के निज़ाम को अपग्रेड करने के लिए दिन रात कोशिश कर रहा है। हमने हुकूमत सिंध ने यह फैसला किया है कि जिस तरीके से हम खवातीन के लिए, खवातीन को एम्पावर करने के लिए जितने भी इम्पोर्टेंट फैसले कर रहे हैं, उसमें हमने जिस तरीके से पिंक बसेस खवातीन के लिए चलाई, अब जितनी भी BRTs होंगी सिंध भर में, उनमें उन तमाम BRTs में खवातीन के लिए पिंक बसेस जो हैं वो शुरू की जा रही हैं और शुरू की जा चुकी हैं। और अब खबर शामिल करेंगे महकमा तालीम सिंध के मुलाजमीन के तबादलों और तकर्रियों के लिए तजावीज़ भेजने का मामला। सिंध के वजीर तालीम ने बगैर जांच पड़ताल तबादलों की तजावीज़ सेक्रेटरी एजुकेशन को अरसाल करने पर सख्त नोटिस ले लिया। सेक्रेटरी एजुकेशन के दफ्तर को गैर जरूरी तबादलों की दरख्वास्तें भिजवाने पर सूबाई वजीर की जानिब से बरहमी का इजहार। अनफरादी तबादलों की तजावीज़ पर पाबंदी आयद कर दी गई है। बगैर जवाज तबादले और तकर्री की सिफारिशात अरसाल न करने की हिदायत। स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट का तमाम सिफारिशात मुनासिब स्क्रूटनी के बाद ही भेजने का हुक्म। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे और आपको बताएंगे सिंध हुकूमत का सिविल सर्वेंट्स रूल्स 1975 में तरमीम का फैसला। ग्रेड 17 के लेक्चरर्स की सीनियरिटी तरतीब देने का नया फार्मूला जारी कर दिया। तमाम मज़ामीन के मेरिट नंबर 1 की बुनियाद पर मुश्तरका सीनियरिटी लिस्ट बनाई जाएगी। एक ही इश्तिहार में तकर्री की सूरत में उम्र के हिसाब से तरतीब दी जाएगी। उम्र में बुजुर्ग उम्मीदवार को लिस्ट में सबसे ऊपर रखा जाएगा। तमाम केसेस में नए सीनियरिटी तरीकेकार पर अमल भी लाजिम करार दिया गया है। चीफ सेक्रेटरी सिंध की जानिब से नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया। और अब खबर शामिल करेंगे पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबारी हफ्ते के तीसरे रोज तेजी रही। इंडेक्स में 1291 पॉइंट्स का इजाफा हुआ। मार्केट 1,62,226 पर बंद हुई। 244 कंपनियों के शेयर्स भी कमी आई है। 193 के शेयर्स में इजाफा हुआ है।
सर्द हवाओं के झोंके और मौसम में तब्दीली के साथ ही शहर कायद की मारूफ फूड स्ट्रीट एक बार फिर आवाम के लिए खुसूसी कशिश का मरकज बन गई, जहां गाजर के हलवे और गरम गरम गुलाब जामुन जैसे रिवायती पकवानों ने स्टॉल्स की रौनकें बढ़ा दी हैं। मजीद देखते हैं आमिर अवान की इस रिपोर्ट में। जी तो इस वक्त हम मौजूद हैं कराची के इलाके बंस रोड पर, जहां आवाम की बड़ी तादाद सर्दियों का लुत्फ लेने के लिए गाजर के हलवे की जानिब जो है वो मुतवज्जा हुई है। और आवाम की बड़ी तादाद, मेरे कैमरामैन साजिद अगर आपको दिखा सकें कि इस वक्त आवाम की बड़ी तादाद जो है वो गाजर के हलवे से लुत्फ़अंदोज़ होने के लिए, उसके मज़े लेने के लिए पहुंच चुकी है यहाँ पर। और कहीं गाजर के हलवे से लोग मुस्तफ़ीद हो रहे हैं, मज़े ले रहे हैं गाजर के हलवे के, तो वहीं दूसरे जानिब लोग गर्मा गर्म गुलाब जामुन के मज़े ले रहे हैं, साथ ही हबशी हलवे के मज़े ले रहे हैं। यहाँ पर आवाम का कहना है, हमारी आवाम से बात हुई, उनका कहना है कि साल भर उन्हें इंतज़ार रहता है कि कब कराची में सर्दियाँ आएँ और वो इन गर्म ग़िज़ाओं से लुत्फ़अंदोज़ हो सकें, इनके मज़े ले सकें। यहाँ पे दुकानदारों का कहना भी यही है कि उन्हें भी साल भर इंतज़ार रहता है कि सर्दियों की आमद हो, तो उसके साथ ही उनके कारोबार में भी चांदी होती है, साथ ही आवाम की बड़ी तादाद यहाँ पर आती है। और आवाम का यहाँ पे खासा हमारी बात हुई, आवाम का कहना है कि बच्चे हों बड़े हों वो यहाँ पर आते हैं। गाजर का हलवा ख़ास तौर पे सर्दी में बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता है, तो वो इससे लुत्फ़अंदोज़ होने के लिए, इससे मज़े लेने के लिए यहाँ पर आते हैं। जी बहुत शुक्रिया आमिर अवान। मजीद आपको बताएंगे, न्यू इमेजिनर रोड इस्लामिया कॉलेज के सामने वर्ल्ड ग्लोब अपनी तारीख के इख्तिताम पर है। 1964 में बनाई जाने वाली ये यादगार इस मकाम की शनाख्त बन गई। 60 से 80 की दहाई तक पाकिस्तानी फिल्मों के लिए मशहूर गीत फिल्माए गए। शहरियों ने इसे न्यू इमेजिनर पीपल्स चुरंगी पर मुंतकली का मुतालबा कर दिया। तफसीली हफीज अंसारी की इस रिपोर्ट में। शहर कायद के खूबसूरत शाहराहों में एक शाहरा ये न्यू इमेजिनर रोड है, और इसकी खूबसूरती की वजह क्या है, वो यकीनन ये है वर्ल्ड मैप और इस्लामिया कॉलेज। और इसकी खूबसूरती की वजह से इस सड़क पर ना सिर्फ हम देखते हैं कि खूबसूरत मनाज़िर देखे गए हैं, बल्कि ये फिल्मों में भी पिक्चराइज कराए गए हैं। इसकी क्या तारीख है, आइए मैं आपको बताता हूँ। यह है न्यू इमेजिनर रोड की पहचान, शहर कायद की शान, जहां से मज़ार कायद का खूबसूरत मंजर नजर आता है। 1964 में माहिर इंजीनियर्स के ताउन से इस वर्ल्ड ग्लोबल को तैयार किया गया। साथ ही आबशार और तालाब बनाया गया, जो इस कदर खूबसूरत मंजर पेश करता था कि 60 से 80 की दहाई में बनने वाली कई फिल्मों के मशहूर गीत फिल्माए गए। कभी आते हुए, कहीं जाते हुए, टाउन और KMC के अख्तियारात की जंग आड़े आ गई, मुंतकली पर अमल दरामद ना हो सका। शहरी कहते हैं यह वर्ल्ड ग्लोबल यहाँ की पहचान और खूबसूरती है। इसे यहाँ इस्लामिया कॉलेज से मुतासिल कबूतर चौरंगी या पीपल्स चौरंगी पर मुंतकिल कर दिया जाए, ताकि यहाँ की शनाख्त बाकी रहे और खूबसूरत मंजर पेश करता रहे। मेरे ख्याल में इसे कहीं और मुंतकिल कर दिया जाए, क्योंकि पुराने लोगों की यादें, जैसे कोई जा रहा होता है तो वो गुजरता है तो बोलता है कि उसी जगह जा रहे हो ना जिधर दुनिया का नक्शा लगा हुआ है। अब ये वो हो जाएगा, मुंतकिल हो जाएगा, तो फिर लोग होंगे यहाँ पे आने, जो नए लोग आते फिर उनको मुश्किल होगा यहाँ पे आने के लिए। नहीं, ये तो बहुत अच्छा था, समझो यहाँ का तो खूबसूरती एक थी और ये निशानी भी थी। कहीं भी आने जाना पड़ता है, निशानी के तौर पर हम लोग यहीं पहुँच जाते थे, मगर अभी निशानी हटा देंगे पता नहीं क्या कर सकते हैं। हाँ, रखना तो यहीं पे चाहिए, तो एक मेन जगह है, मेन शाहरा कहलाती है, तो यहाँ पे आसानी रह जाती है, हर किसी को एड्रेस देना भी आसानी रह जाती है। रेड लाइन BRT का तेजी के साथ जारी काम इस्लामिया कॉलेज तक पहुँच चुका है। बस अब देखना यह है 60 साल से कायम वर्ल्ड ग्लोबल का मुस्तकबिल क्या होगा। शहरियों की ख्वाहिश है कि दुनिया के इस नक्शे को, जो कि न्यू इमेजिनर रोड की शनाख्त है, खूबसूरती की अलामत है, यादगार है, तारीख़ी मनाजिर जो है इसके आज भी जो है लोगों के पास महफूज हैं। अगर इस दुनिया के नक्शे को, क्योंकि रेड लाइन का काम तेज़ी के साथ जारी है, यही मुतसिल चौरंगी पर अगर नस्ब कर दिया जाए तो न्यू इमेजिनर रोड की जो है शनाख्त भी बाकी रहेगी और ख़ूबसूरती भी इसी तरह रहेगी। कैमरामैन मंसूर नसीर के साथ हफीज अंसारी, मेट्रो 1 न्यूज़, कराची। न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त के लिए इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहे मेट्रो 1 न्यूज़।